हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अभ्यास 17 पढ़ेंगे। अभ्यास 17 में हमें संकेत लिपि में शब्द दिए गए हैं जिनको हमें हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी घर बैठे शॉर्ट हैंड सीख सकें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर 1 पर। दोस्तों, ये संकेत लिपि में लिखे हुए शब्द मैंने पहले ही नोटबुक में लिख लिए हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पर देखते हैं। द और द से पहले तीसरे स्थान पर ई की मात्रा है तो शब्द बनता है हमारा ईद। आगे देखिए, न और न से पहले थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा है तो ई, न पर आ की मात्रा मैं, इनाम। शब्द बनता है इनाम। आगे चलिए, ल से पहले ई की मात्रा है तो ई, ल पर आ की मात्रा ला, ज, इलाज। आगे शब्द है हमारे पास व और व से पहले आ की जो मात्रा जहाँ लगती है उसकी जगह पर आप देख रहे होंगे कि एक सर्कल लगा हुआ है। तो इस सर्कल का मतलब ये है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि आ की मात्रा जब आती है और उसके साथ में जब चंद्र बिंदु आती है तो हम या तो इस प्रकार से लिख देते हैं जैसे आ की मात्रा और उसके ऊपर चंद्र बिंदु, लेकिन इसको हम शॉर्ट में करके और ये भी कर सकते हैं कि आ की मात्रा की जगह पर हम सर्कल रख देंगे यानी चंद्र बिंदु रख देंगे। तो चंद्र बिंदु फर्स्ट प्लेस पे है तो हम ये समझ जाएंगे कि आ के साथ में चंद्र बिंदु है तो आ, व, ल और ल पर आ की मात्रा। तो इस प्रकार से शब्द बनेगा हमारा आंवला। आगे देखिए, ब और ब से पहले ए की मात्रा है तो शब्द बनता है ऐब। सीरियल नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। मैं पर आ की मात्रा, माँ, र और तय, मारत। आगे देखिए, ध और ध से पहले आ की मात्रा के स्थान पे चंद्र बिंदु दी हुई है तो इट मीन्स चंद्र बिंदु आएगी आ की मात्रा के साथ तो आ, आन, अंग की मात्रा सॉरी चंद्र बिंदु, ध पर ई की मात्रा आंधी। तो इस प्रकार से शब्द बना है आंधी। दोस्तों, इसको अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं आंधी को तो टाइम लगता हमें आ की मात्रा और साथ में चंद्र बिंदु दो चीज़ें लगानी पड़ती तो हमें टाइम ज़्यादा लगता। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब आ के साथ चंद्र बिंदु होती है तो आ की ही जगह पर हम ये सर्कल रख देते हैं यानी चंद्र बिंदु हम रख देते हैं। तो इस प्रकार हम इसी को आ और आ के ऊपर चंद्र बिंदु पढ़ेंगे और ध पर ई की मात्रा। तो इस प्रकार से आंधी। आगे देखिए, च और च से पहले आ और आ के ऊपर चंद्र बिंदु है तो आ, चल, आंचल। आगे है ख और ख से पहले ऊ की मात्रा है ऊ, ख, ल पर ई की मात्रा ऊखली। र और र के आगे थ तो रथ। इस पर कोई मात्रा नहीं है, ये तो सीधा सा शब्द है। और अभी तो आपको मात्रा वाले शब्द भी आने लग गए होंगे, धीरे धीरे हम और शॉर्ट करना सीखेंगे। अभी आपको इस लेसन की प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए, सीरियल नंबर 3 पर ग और ग से पहले ऊ की मात्रा लगी हुई है तो हम इसको लिखेंगे ऊ, ग, ल और न पर आ की मात्रा उगलना। शब्द बनता है हमारा उगलना। आगे देखिए, न और न से पहले एक की मात्रा लग रही है तो ए, न, क, ऐनक। आगे है ज, जैसे पहले फ्रेंड्स औ की मात्रा लगी हुई है, हल्का डैश जो होता है सेकंड प्लेस पर औ की मात्रा देता है तो हम इसको लिखेंगे औ, ज पर आ की मात्रा र, औजार। आगे शब्द है हमारे पास र और र के बाद में आगे वर्ड है, शब्द अक्षर लिखा हुआ है हमारे पास तय और तय से पहले थर्ड प्लेस पर आप ई की मात्रा देख रहे होंगे तो ये मात्रा किसके साथ पढ़ी जाएगी, र के साथ। तो री, तय पर आ की मात्रा रीता। आगे देखिए दोस्तों, ये पै है, पै की रेखा है ये
दोस्तों मैंने पेन से लिखा है, इसलिए डार्क और लाइट में कई बार डिफरेंस पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब आप पेंसिल से प्रैक्टिस करेंगे तो डार्क और लाइट रेखाओं में डिफरेंस आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो ये पै की रेखा है, पी के बाद में टे और टे से पहले थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा है। ये मात्रा पै पे बोली जाएगी, पी टे न और न पर आ की मात्रा। तो शब्द बनता है हमारे पास पीटना। आगे देखिए न और न से पहले आई की मात्रा, तो आई न और न पे आ की मात्रा, शब्द बनता है आईना। आगे शब्द है हमारे पास, देखिए से पे आई की मात्रा है, साई न बेपरो की मात्रा बो रे और डे, साइन बोरड। तो बोरड कुछ होता नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे साइन बोर्ड, साइन बोर्ड। आगे शब्द है कै और कै पर ई की मात्रा, की तय पर आ की मात्रा, किताब किताब। कै के बाद में कै पे देखिए ई की मात्रा है, तो की ले पर ई की मात्रा है, जो आगे वाले अक्षर के थर्ड प्लेस पे लिखी हुई है, आगे वाले अक्षर के पहले लिखी हुई है, तो की ली कै क्लिक। आगे देखिए दोस्तों सीरियल नंबर 5 पे गै, और गै के ऊपर फर्स्ट प्लेस पर आई की मात्रा है, तो गई ले गैल। गै पर आऊ की मात्रा, गौ तम गौतम, शब्द बनता है हमारे पास गौतम। आगे देखिए से पर आई की मात्रा, साई सा, उसके बाद में तय से पहले ई की मात्रा, साहित। तो शब्द हमारे पास बनता है साहित। आगे है पै पर ई की मात्रा, पी तय पर आ की मात्रा, पीता। इसी प्रकार से आगे चलिए पै पर ई की मात्रा है, जो आगे वाले अक्षर के पहले थर्ड प्लेस पे लिखी हुई है, तो पी न पर आ की मात्रा, पिनाक पिनाक। आगे सीरियल नंबर 6 पे देखिए दोस्तों, अभी हमने जो शब्द चिन्ह पढ़े हैं पिछले वीडियो में, उन्हीं शब्द चिन्हों का प्रयोग इसमें किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, उसमें मैंने शब्द चिन्ह बताए हैं। उस शब्द चिन्हों के प्रैक्टिस करने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा, तभी आपको अभ्यास 17 समझ में आएगा। तो देखिए सीरियल नंबर 6 पे वह का शब्द चिन्ह है, तो वह। आगे है कहाँ, कहाँ का शब्द चिन्ह है ये, कहाँ से का शब्द चिन्ह है। दोस्तों ये सब शब्द चिन्ह हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वह कहाँ से एक का शब्द चिन्ह है, एक है ज र, इस पे आकी मात्रा लिखने से रह गई, तो है जा र हजार, हजार। रे पर ऊ की मात्रा पै, और ये पर आ की मात्रा, रुपया। पै पर आ की मात्रा, व पर ए की मात्रा, पावे। जय पर ओ की मात्रा, जो। तुमको का शब्द चिन्ह है हमारे पास, तुमको। अब ये देखिए शब्द चिन्ह है दे, देना, देता। तो इनमें से इस सेंटेंस के साथ जो शब्द चिन्ह सेट होगा हम उसका प्रयोग करेंगे। तो तुमको दे, देना, देता में से दे शब्द इसमें सेट होगा, तो हम लिख देंगे जो तुमको दे, पूर्ण विराम। सीरियल नंबर 7 पर चलते हैं। देखिए वह का शब्द चिन्ह है, वह। कै पर आ की मात्रा, न पै पर ऊ की मात्रा, रे, कानपुर। गया का शब्द चिन्ह है, गया गई, गए का शब्द चिन्ह एक ही होता है। सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे देखिए गया सेट हो रहा है, क्योंकि वह के साथ गई या गए सेट नहीं हो रहा, तो वह कानपुर गया, फुल स्टॉप। वहाँ शब्द चिन्ह है ये, पर का शब्द चिन्ह है, वहाँ पर पे का शब्द चिन्ह एक ही होता है, तो वहाँ पर। उसने, ये भी शब्द चिन्ह है दोस्तों, उसने। बहुत और बुरा दोनों का शब्द चिन्ह एक ही होता है, तो यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से बहुत शब्द सेट होगा, तो हमने लिखा है वहाँ पर उसने बहुत। से पर ई की मात्रा, बहुत सी। से पहले ए की मात्रा, से पर ई की मात्रा, ऐसी। वहाँ पर उसने बहुत सी ऐसी। तो अब देखिए यहाँ पे बुरी अगर हम लिखते तो वो सेट नहीं होता,
बुरी सी ऐसी चीज़ें नहीं होता, इसलिए बहुत सी ऐसी। चै पर ई की मात्रा जय, और जय पर जहाँ एक ही मात्रा थी उस स्थान पे हमने अंक की मात्रा के साथ में ये सर्कल रख दिया है। तो ची जे, चीजे। अगर इसमें आप नॉर्मली अगर एक ही मात्रा भी लगाते तब भी ग्रामर के हिसाब से हम देख लेते कि चीज़ें के ऊपर अनुस्वार आता है तो हम अनुस्वार का प्रयोग इस पर कर लेते। तो अगर हम ये सर्कल का प्रयोग ना करके एक ही मात्रा भी अगर यहाँ पे रख देंगे तो कोई बात नहीं है। जब हम इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करेंगे तो ग्रामर के अकॉर्डिंग हम मात्राओं का प्रयोग करते हुए चलेंगे। जहाँ अनुस्वार आता है वहाँ हम अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। आगे देखिए द पर एक ही मात्रा, ख पर एक ही मात्रा। तो चीज़ें देखी, जय पर ओ की मात्रा, जो उसने का शब्द चिन्ह है, उसने यहाँ का शब्द चिन्ह है हमारे पास। तो यहाँ पहले का शब्द चिन्ह है, पहले कै भय और भय परी की मात्रा, पहले कभी, न और न के साथ है और है पर ई की मात्रा। तो नहीं, नहीं का हमारे पास शब्द चिन्ह भी है इस प्रकार से। लेकिन देखिए इसमें हमारा जो अभ्यास है उसमें पहले से ये लिखा हुआ है इसलिए मैंने यही लिखा है। लेकिन जब हमें नहीं लिखना होगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे, इस शब्द चिन्ह का यूज हम करेंगे। अभी मैंने यही लिखा है। तो न है पर एक की मात्रा नहीं, द पर एक की मात्रा, ख पर एक की मात्रा। देखी, ये देखिए था, थे, थी का शब्द चिन्ह एक ही होता है, लेकिन देखी के साथ में चूंकि थी वर्ड सेट होगा तो हम लिखेंगे देखी थी, फुल स्टॉप। अब ये देखिए यदि दाम, दोनों का शब्द चिन्ह एक ही होता है हमारे पास, लेकिन हमें यहाँ पे जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि वर्ड सेट होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि। मैं का शब्द चिन्ह है, मैं, जयपरा की मात्रा, तयपरा की मात्रा, जाता, तयपरों की मात्रा। तो मैं का शब्द चिन्ह है हमारे पास, मैं, भयपरी की मात्रा, भी, दयपरे की मात्रा, ख, तय और आ की मात्रा। तो शब्द बनता है देखता। यदि मैं जाता तो मैं भी देखता। तो देखिए यदि अगर मैं यहाँ पर दाम शब्द का यूज करती तो सेंटेंस हमारा सही नहीं बैठता। दाम में जाता, इस प्रकार से कोई सेंटेंस नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो जिन शब्द चिन्हों के अर्थ एक से अधिक होते हैं, जैसे 2 या 3 अर्थ होते हैं, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें उनमें से अर्थ चूज करना पड़ता है। जैसे इस शब्द चिन्ह का मतलब यदि और दाम दोनों होता है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे यदि शब्द का प्रयोग किया है। आगे देखिए सीरियल नंबर 8 पर चलते हैं। तो 8 पर देखिए जहाँ, ये शब्द चिन्ह है जहाँ का, जहाँ, तुमने शब्द चिन्ह है ये भी। दोस्तों शॉर्ट हैंड सीखने के लिए शब्द चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट है, और जैसे जैसे मैं आपको शब्द चिन्ह बताते जाऊंगी वैसे वैसे आपको शब्द चिन्ह समझ के और उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप किस प्रकार से करेंगे, नोटबुक में बार बार आप उन शब्द चिन्हों को लिख के उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस प्रकार अगर आप रटेंगे तो याद नहीं होगा कि आप सोचो ये तुमने का शब्द चिन्ह है, तुमने का शब्द चिन्ह है, तो आपको बिल्कुल याद नहीं होंगे। इसकी बजाय आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, और जब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आपको अच्छे से ये आपके दिमाग में फिट ना हो जाए, क्योंकि शब्द चिन्ह के बिना शॉर्ट हैंड सीखना संभव नहीं है। तो आप इनको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आगे देखिए ये गाय का शब्द चिन्ह है। तो जहाँ तुमने, गाय का शब्द चिन्ह है ये भी। दान, दान का शब्द चिन्ह है ये, दान। ये देखिए दी, दिन, दे, दिया, तीनों का शब्द चिन्ह एक ही है। तो यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग दान के साथ में दिया का प्रयोग होगा। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ दिया। था, थे, थी का शब्द चिन्ह है, तो यहाँ पे था शब्द सेट होगा। जहाँ तुमने गाय का दान दिया था, रे पर औ की मात्रा, और सॉरी रे से पहले औ की मात्रा है इसलिए हमने इसको पहले पढ़ा है। और तुम्हारे का शब्द चिन्ह है, तुम्हारे, बे पर आ की मात्रा, पे, बाप, ने का शब्द चिन्ह है हमारे पास, बाप ने। अब ये देखिए यदि दाम, वापस वही शब्द चिन्ह हमारे पास आ गया, लेकिन इस बार देखिए आप तुम्हारे बाप ने, यहाँ पर दाम शब्द सेट होगा।
आगे जब हम इसका ट्रांसलेशन आगे और करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे दाम वर्ड सेट होगा, यदि वर्ड इसमें सेट नहीं होगा। ख, र, च और चैपरा की मात्रा, तो खर्चा। अब देखिए दोस्तों, खर्चा के साथ में दाम वर्ड सेट होगा, यदि वर्ड सेट नहीं होगा तो जहाँ तुम्हारे बाप ने दाम खर्चा था थे थी का शब्द चिन्ह है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ हम था लिखेंगे, खर्चा था। वहाँ का शब्द चिन्ह है ये, तो वहाँ लिख देंगे हम वहाँ। उसका शब्द चिन्ह है उस। दिन दे दिया का शब्द चिन्ह है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिन वर्ड सेट होगा, उस दिन। मैं का शब्द चिन्ह है मैं। भय भयपरी की मात्रा मैं भी। था थे थी का शब्द चिन्ह है तो मैं भी था, फुल स्टॉप। आगे देखिए सीरियल नंबर 9 पर। च ल पर ओ की मात्रा चलो, ये यहाँ का शब्द चिन्ह है। चलो यहाँ से का शब्द चिन्ह है, चलो यहाँ से। अब देखिए आगे और आएंगे दोनों का शब्द चिन्ह ये एक ही है, तो ऐसे में यहाँ चलो यहाँ से, तो आगे जो शब्द है वो यहाँ सेट होगा, चलो यहाँ से आगे चलें। च ल पर एक ही मात्रा और अनुस्वार, चलो। फै पर एक ही मात्रा, र, फिर आएंगे, क्योंकि फिर आगे सेट नहीं होगा तो फिर आएंगे, फुल स्टॉप। ए भय और भयपरी की मात्रा अभी। रे पर रू की मात्रा रुपए या रुपया, ये कौन का शब्द चिन्ह है, रुपया कौन। दे देना देता तीनों का शब्द चिन्ह ये एक ही है, तो यहाँ पर देता वर्ड सेट होगा, रुपया कौन देता है का शब्द चिन्ह है और ये पूर्ण विराम। तो दोस्तों इस प्रकार से आज अभ्यास 17 है वो कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से समझिए और उसके बाद में खुद आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, और तब तक प्रैक्टिस आपको करना है जब तक कि आपको अच्छे से ये लेसन ना समझ आ जाए और सुनकर आप इस लेसन को ना कर सकें, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर इस लेसन में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि दोस्तों देखिए जैसे जैसे मात्राएँ छूटती जाएंगी और शब्द चिन्हों का प्रयोग होता जाएगा, वैसे वैसे कुछ कन्फ्यूजन आपको हो सकते हैं। कई शब्द चिन्ह ऐसे होते हैं, एक ही शब्द चिन्ह के 2-3 अर्थ होते हैं, तो कन्फ्यूजन अगर कोई भी हो तो उस कन्फ्यूजन को आप दिमाग में मत रखिएगा और प्लीज़ उसको कमेंट कर दीजिएगा ताकि वो कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर सकूँ। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।